भगवान की इस पावन पवित्र अनुनय कृपा के फलस्वरूप हमें शक्ति नगर के इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र की इस पवित्र धरा पर भगवान की वांगमयी प्रतिमा, आप सब समझते हैं ना, भगवान की वांगमयी प्रतिमा। जे भगवान की जो प्रतिमा होती है वो पाषाण की, प्रस्तर की और कदाचित कभी मणियों माणिक्य की, काठ की भी और अष्ट धातु की भी प्रतिमा होती है। बहुत बहुत धातुओं की प्रतिमाएं होती हैं और आज हमें जो प्राप्त हुई हैं वो भगवान की वांगमयी प्रतिमा प्राप्त हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण आज उनके चरणों की शरण हमें प्राप्त हुई है। ये भगवान की अनन्य कृपा का प्रसाद है। मैं परम भागवत परम आदरणीय हमारे मुख्य यजमान, जिन्होंने वर्षों पहले विचार किया था कि भागवत जी का आयोजन तो करना है, पर भागवत हमें दीदी माँ के मुख से ही सुननी है, उनके वर्षों का ये संकल्प आज इस रूप में सम्मुख आया है कि आज पूरा शक्ति नगर जो कलश सिर पर धारण करके देवियाँ चलीं और इतने दिव्य रथ पर मेरे को आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने विराजमान किया, तो मैं पूछ रही थी कि भैया ये रथ कहाँ से आया, तो पता चला कोई झांकी जो है वो हमारा रथ कहाँ से आया, रायगढ़ से आया दीदी माँ आपका रथ। और ये जो सामने बैंड बाजे बज रहे हैं ना, ये भलाई से आए हैं। और कहीं झांकियाँ, कहीं ढोल ताशे और कहीं मृदंग, और किस तरह वनवासी भेष में गम का नृत्य उनके बीच में खड़े होकर तो मैं आनंद में विभोर हो गई। आपकी इस मंगल कलश यात्रा ने निश्चित कर दिया कि ये अनुष्ठान अपने परम सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। आपने अपने इस संकल्प को इतने सुंदर तरीके से इसको साकार किया है, इसलिए मैं आपकी भारिया श्रीमती किरण और आपको प्रेमचंद, आपकी किरण दूर दूर तक फैली है, आपकी यश की, आपकी कीर्ति की और कथा के प्रति और कथा वक्ता के प्रति कि भाई दीदी माँ से ही कथा सुननी है। और हम साध्वी सत्यप्रिया से पूछ रहे थे कि देवी हमें कहाँ ले जा रही हो, ये तो बताओ। सुबह 7 बजे से श्री वृंदावन धाम से यात्रा प्रारंभ की थी और हम कल 8 बजे शक्ति में पहुँचे। तब पता चला कि ये करामात किसी की नहीं, ये तो हमारे जजमान जी के संकल्प की करामात है, जो छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा को, इसकी मिट्टी को माथे पे लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आपको शत शत साधुवाद और आशीर्वाद देती हूँ। और आपके दोनों पुत्रों, जिन्होंने आपके संकल्प के लिए, अमित और सुमित, दोनों ने बड़े मनोयोग से इस सुंदर रचना को रचाया है। निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है कि 7 दिन शक्ति वालों आपके आंगन में बैठूंगी और भगवान के गीत गाऊंगी, प्रभु के गुणानुवाद श्रवण करेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ में बड़ा रस आता है ना, बहुत कुछ में। अगर शराबी से पूछो तो उसे रस आता है, वो कहते हैं एक बोतल चढ़ा लो बड़ा मजा आएगा। और अगर जुआरी से पूछो तो वो कहते हैं यार एक पासा पड़ जाए ढंग का तो बड़ा मजा आएगा ना। वैश्या से पूछो तो वो कहती है अरे थोड़ा नाच नाच के ग्राहकों को रिझा लूं, बड़ा मजा आएगा। और कोई दरोगा, वो बेचारा चक्कर में रहता है कि कोई मुर्गा फंस जाए तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन असली आनंद और मजा तो भगवान के गीत गुणानुवाद, उनकी कथा श्रवण करने में है। और वो आनंद, वो सुख शक्ति के तमाम कथा प्रेमियों को, आसपास के लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। तो इस आनंद में निमग्न होना है और उसके लिए अपनी मन वचन वाणी
अपनी चित्त चेतना सबको पवित्र करना है। और जानती हो धर्म प्रेमी बंधुओं और भक्ति मती मातृ स्वरूपा शक्ति स्वरूपा देवियों, ऐसे हम साबुन से कपड़ा धो लेते हैं ना, बहुत खराब कपड़ा हो तो फिर सोडा डालते हैं, फिर वो गरम गरम पानी में उबाल के उसको, और फिर मुझे नहीं पता छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, मोगरी को क्या बोलते हैं, थापी को क्या बोलते हैं, वो जो जिद्दी कपड़ों के जिद्दी दाग होते हैं उनको उतारने के लिए कौन सा डिटर्जेंट, कौन सा, हाँ, उस पे लकड़ी की थापी लेके उसकी धुलाई करते हैं ना, दरियां धोती हैं। तो एक पति मुझे कह रहा था कि दीदी माँ अपनी पत्नी से अगर दरी अच्छी सी धुलानी हो ना तो सुबह थोड़ा सा झगड़ा कर देता हूँ, तो वो गुस्से में फिर सारा गुस्सा उस दरी पे उतारती है, अब बढ़िया दरी धुलकर शानदार हो जाती है। तो गंदे गंदे दाग जो है वो अलग तरीके से उतारे जाते हैं, लेकिन जो मन की मैल है इसे भी तो उतारना पड़ता है। और इस मन की मैल को उतारने के लिए भगवान ने हमारे सामने, ऋषियों ने, संतों ने मार्ग दिया है। क्या मार्ग दिया है? क्या मार्ग दिया है? इस अंतःकरण की चुनरी को धोने का तरीका क्या है जी? वो साबुन का भी तो पता होना चाहिए। वो सलिल, इस सत्संग का सलिल है, इस सत्संग का जल है। और कीर्तन, वो संकीर्तन, भगवान का नाम वो साबुन है जिससे हम अपने अंतःकरण की चुनरी को पवित्र करते हैं। तो जरा भगवान के नाम में अपनी चित्त चेतना को यहीं ले आओ। वाणी का व्यापार बंद करो, इंद्रियों का व्यापार बंद करो, और चित्त की चुहल पुहल और मन की ऊब चूब और बुद्धि का कतर ब्योंत सब 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 में सबको लय करो। किसमें? किसमें? भगवान के कीर्तन में। तो हम सब भगवान के नाम का पावन नाम का कीर्तन, भगवान की पावन सनिधि, बहु जन्म समर्जितेन, कहते हैं जन्मों 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 के पुण्यों का जब परिपाक होता है तब व्यक्ति की चित्तवृत्ति ऐसी होती है कि उसमें सात्विकता आए, उसमें सत्संग के प्रति उत्सुकता पैदा हो जाए, उसको लगे कि मेरे जीवन के होने का उद्देश्य क्या है। उसके चित्त में ये सवाल पैदा हो जाए कि जन्म और मृत्यु के बीच का ये जीवन जो है, क्या ये जन्म के पहले भी था या मृत्यु के बाद भी रहेगा? वो सत्य क्या है? वो शाश्वत क्या है? इस संसार में मरण धर्मा तो सब है। जो बनता है वो मिटता है, जो खिलता है वो मुरझाता है, जो आता है सो जाता है, जो बना है वो बिगड़ा है। और जगत की बात छोड़ दीजिए, हमारी काया का सच भी तो यही है ना कि बचपन बीत गया, धधकती हुई दैदीप्यमान ज्वाला जैसी वो जवानी जिसमें तेज था, ओज था, संकल्प थे, उन्हें पूर्ण करने की सामर्थ्य थी। वो तेज, वो ओज, वो लावण्य, वो सब बीत गया, वो काल के गाल में समा गया। फिर प्रौढ़ावस्था आई, फिर धीरे से वार्धक्य ने, फिर वृद्धावस्था ने जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक दे दी। और फिर पता चला कि अब जीवन का अब उत्तरार्ध है, अब इंद्रियां शिथिल हैं, अब गात शिथिल है, अब आंखों की रोशनी विदा हो रही है, अब पाचक तंत्र के पाचन रस शिथिल पड़ गए हैं। अब वो नहीं, अब वो बात नहीं जो पहले थी। इस शरीर की के सच को हमने बहुत नजदीक से जाना है। यही सच है, यही सच है। हमारे साधु महापुरुष गीत गाया करते हैं कि प्यारे 4 दिना के राजा हो तुम काया नगरी बीच। इस काया की नगरी में तुम लंबे परमानेंट नहीं हो, 4 दिन की कहानी है।
तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। ये सब कुछ लील जाएगा काल। क्या काल के गाल में सब समा जाएगा, या फिर इन काल के प्रवाह में कुछ अकाल है, कुछ शाश्वत है, कुछ अविनाशी है, कुछ जन्म मरण से परे है। वो क्या है, वो कौन सा है, वो कैसे पाया जाएगा? ऐसी चित्त में उत्सुकता पैदा हो जाना, ये भी ईश्वर की कृपा के बिना संभव। बोलो ना देवियों, संभव है? संभव है? संभव नहीं है। भगवान की कृपा हुई है हम सब पर। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।